वेल, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर हूं अपनी खास पेशकश। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही भाजपा और आरएसएस के बीच खटपट की आहट सुनाई दे रही है। मोहन भागवत के सच्चे सेवक और इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान के बाद से ऐसा लग रहा है कि भाजपा और आरएसएस के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि भाजपा और संघ के बीच रिश्तों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुप्पी तोड़ी है। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत के बयान पर संघ ने कहा कि आरएसएस चीफ ने सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदेशा तो यही लगाया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले सा मेल भाव नहीं रहा। क्या मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी की वर्किंग स्टाइल से संघ खुश नहीं है? क्या संघ की तरफ से इशारे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा गया है? ऐसे ही सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश की गई है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। साथ ही तमाम बयानबाजी और वार पलटवार के साथ साथ इन सब के बीच बचाव से जुड़े बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां अपने बयान पर इंद्रेश कुमार ने यू टर्न लिया है। बाबा रामदेव बीजेपी और आरएसएस के बीच बचाव के लिए आते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस खास शो ऑल इज वेल में उस एक सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे कि आखिर क्या सच में बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है? बीजेपी और आरएसएस की तरफ से बयानों के मायने क्या है? अटकलें कितनी दमदार है? हर एक पहलू पर बारीक विश्लेषण आज इस खास शो ऑल इज वेल में। तो संघ नेता इंद्रेश कुमार ने अपने अहंकारी वाले बयान पर सफाई देने का काम किया है। उनका कहना है कि जिसने राम भक्ति की है वो तो सत्ता में वापस आ गए हैं। इंद्रेश ने यू टर्न लेते हुए यहां तक कहा कि मोदी की अगुवाई में देश विकास कर रहा है। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में देखिए क्या था बयान और क्यों लिया गया यू टर्न, साथ ही साथ बयान पर क्या सियासी बयानबाजी हो रही है वो भी देखिए। इंद्रेश के बदले बोल हो गया डैमेज कंट्रोल। अहंकारी और रामद्रोही वाले बयान पर यू टर्न। भागवत के बाद इंद्रेश, किसको क्या संदेश? इंद्रेश का बयान क्या लाएगा उफान? आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के एक बयान ने देश में एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। चर्चा आरएसएस और बीजेपी के संबंधों की। आरएसएस और बीजेपी के संबंध लंबे समय से या फिर यूं कहें बीजेपी के शुरुआती दिनों से हैं। रेल की पटरी की तरह समानांतर चल रहे हैं, या यूं कहें दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में इंद्रेश के बयान ने और मोहन भागवत के रुख ने लोगों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है? हालांकि अपने बयान के बाद इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से पलटी मार दी और कहा कि जिनके साथ राम वो सत्ता में है। शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार को लोकसभा चुनाव में अहंकार की वजह से बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ा है। इससे पहले इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की कम सीटें आने को अहंकार का नतीजा बताया था। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि जो लोग राम की पूजा करते थे उनको बड़ा गुरूर आ गया था, इसलिए भगवान राम ने उन्हें दंड दिया है, उनको बहुमत नहीं मिला। इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के अंदर सियासी तूफान खड़ा हो गया था। विरोधियों ने भी बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं।
और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसके अलावा इंद्रेश कुमार ने अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार पर भी तंज कसते हुए उन्हें अत्याचारी बताया था। उन्होंने कहा था कि लल्लू सिंह ने जनता पर जुल्म किए थे, तो इंद्रेश कुमार ने कहा था, राम जी ने कहा है कि 5 साल आराम करो, अगली बार देख लेंगे। राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का बिगाड़ नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते हैं, देते रहे थे और देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे और रहेंगे। इंद्रेश कुमार के विवादित बयान के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत ही इंद्रेश ने अपने बयान से पलटी मार दी और बयान की रूपरेखा को ही बदल दिया। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने अपने बयान पर मामला बढ़ता देख इससे किनारा कर लिया और पल्ला भी झाड़ लिया। संघ के नेता इंद्रेश कुमार को बयान से यू टर्न लेना पड़ा है। अब इंद्रेश कुमार ने कहा कि उनके कहने का बस इतना ही मतलब था कि देश में राम भक्तों की सरकार बनी है। राम विरोधी आज भी सत्ता से बाहर है। बयानबाजी के इस दौर में कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी और बीजेपी आरएसएस के रिश्ते को लेकर कह दिया कि अब इस रिश्ते में पहले वाली बात नहीं बची। दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। बीजेपी ने आरएसएस से किनारा कर लिया है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार जी जब विपक्ष में थे तो ज्यादा वैल्यू थी और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाजें थी करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। चाहे वो रविशंकर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, जब कांग्रेस का हुकूमत थी इस देश में तो विदेश से आते थे तो ऐसा लगता है कि रविशंकर जी आ रहे हैं देश में, अखबारों में छपते थे। रामदेव की बात है या शंकराचार्यों की बात है और आरएसएस के भी तमाम सपोर्टर्स का आज दो की ही आवाज है। तो इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लें। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं को अहंकारी बताते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के अहंकार के चलते भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें इसमें खुश रहने दें। राम ने हमें काम करने के लिए मोहम्मत दिया है। जीतन राम का ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इससे पहले ही जीतन राम ये कहते हुए सुने गए थे कि रामायण काल्पनिक है। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं, तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने 24 घंटे में ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया। बीजेपी नेताओं को अहंकारी बताने वाले बयान से विवादों में आए इंद्रेश कुमार ने अब अपने बयान पर सफाई दी। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि देश नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन इससे पहले गुरुवार को इंद्रेश कुमार ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में अहंकार के कारण बीजेपी 241 तक ही पहुंच पाई है। इससे पहले इंद्रेश कुमार के बयान के बाद जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो आरएसएस ने सामने आकर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये आरएसएस का निजी विचार नहीं है बल्कि इसे सिर्फ इंद्रेश कुमार का बयान ही माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।